निवेदन आपसे करूंगा कि हमारा एक वीर सपूत बापोली गांव का, बड़ौली गांव का, जो ये 7 दिन पहले घटना जम्मू कश्मीर में हुई थी, वो इस देश की सुरक्षा में अपनी शहादत देकर गया। 1 मिनट आप सब खड़े होकर उसकी आत्मा के लिए मौन रखने का काम करें। जींद की धरती से ये आह्वान किया था कि हम चौधरी देवीलाल की सोच लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नोट और एक वोट को दोबारा से इस प्रदेश के अंदर संगठन का एक अहम हिस्सा बनाकर आगे ले जाने का काम करेंगे। और बड़ी खुशी होती है देखते हुए, चाहे हमारी झंडा लगाओ टीम के सदस्य हो, वो जहां जिले वाली कापियां तो भरी रहे, पर अपने लेवल पर गांव गांव के अंदर डोर टू डोर कर नए सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे। और मैं ये निवेदन करता हूं कि एक नोट एक वोट का ये उद्देश्य नहीं है कि 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का नोट लेना है। आजकल तो बैंक में 1 रुपए का भी नोट मिलता है। अरे कोई स्वार्थ अपना ये दर्शाए कि मैंने संगठन का सदस्य बनना है, तो मेरे ख्याल से फिर 1 वोट की और 1 नोट की 1 रुपए की हिस्सेदारी भी उसकी संगठन को ताकत देने का काम करेगी। एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा लोकसभा को दर्शाते हुए, और ये पत्रकार साथी भी इस चीज को जानते हैं। पिछले चुनाव में भी एक बीजेपी ने और खास तौर पर आरएसएस ने एक अभियान चलाया था। उनने ये बात कही थी कि ऊपर मोदी नीचे चौटाला, कही थी नहीं कही थी। इस बार भी ये शुरुआत कर दी और कहने लगे आरएसएस वाले भी ऊपर बीजेपी नीचे बीजेपी, पर ये गलती ना करिए। पिछली बार ऊपर बीजेपी में ऐसा सांसद भेजा था जिसको हल्के भी नहीं बेरा था, और अब तक मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र ने तो शक्ल भी नहीं देखी। और एक चीज बोलना चाहूं, मैंने तो मेरे पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस से सीखा कि जब तक रीजनल पार्टीज का, क्षेत्रीय दलों का ऊपर प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो फिर आपकी हिस्सेदारी और आपके प्रदेश की मजबूती हमेशा केंद्र के अंदर करने में आप विफल रहोगे। मगर हिसार की बात करूं तो मेरे को सांसद चुनकर भेजा था, पूरे प्रदेश की कोई समस्या थी, विभाग को उसको मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और मैं तो खुला कहता हूं, बीजेपी के 7 जिताकर भेजे थे, उन 7 की बहस उठा लो, मेरी बहस उठा लो, अगर आती भी है तो फिर मेरा दोबारा पार्लियामेंट जाने का कोई औचित्य नहीं बन। बुजुर्गों, युवा साथियों, बड़े संगठन का ये नुकसान है कि ऊपर बोलने ही नहीं दिया जाता, और समस्या आती है तो बड़े बड़े नेता कहते हैं बैठ जा मैं बोलूं। मगर आज आपको अपने प्रतिनिधि अपनी जगह बनाने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने सांसद को पहले आप जिताने का काम करें। और जिस तरह के आसार विधानसभा के लग रहे हैं, शायद विधानसभा के चुनाव भी सरकार साथ की साथ कराने का काम कर ले। और अगर ये हालात रहती है तो फिर ऊपर नीचे दोनों करड़ा जोर लगाना पड़ेगा। और करड़े जोर लगाने के लिए अगले 40-45 दिन जो बाकी है, अपना स्वार्थ छोड़कर एक एक सेकंड संगठन की मजबूती और संगठन की ताकत बढ़ाने में हमें जोड़ना पड़ेगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपके बीच में रखना चाहूंगा कि याद करो, 5 साल मोदी जी की सरकार को हो गए, 4.5 साल खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बने हो गए। पर इस पूरे अरसे में जितने वादे किए गए, आज उनकी हालात क्या है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में मोदी जी आए और कहा स्वच्छता के मामले में देश आगे बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी बुला लिए। आप तो एक
बड़े शहर के साथ लगते हुए गांव के और उस शहर के लोग, इन कॉलोनियों के लोग आज क्या हालात पानीपत की सफाई की। स्वच्छता के अगर तौर पर देखें तो 100 सबसे गंदे शहरों के अंदर हरियाणा के 13 शहरों का नाम आता है। किसी पानीपत की धरती से मोदी जी कहकर गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबने सोचा क्रांति लेकर आएंगे। आज ये हालात है कि हरियाणा महिलाओं के खिलाफ अपराध में 5वें नंबर पर प्रदेश आता है। हमने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। इसी हरियाणा की रेवाड़ी की धरती से बोलकर गए थे कि मेरा राज बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को हम लागू करने का काम करेंगे। आज उस 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम की क्या हालात है, किसी फौजी साथी से पूछने का काम करें। आज भी वो पेंशन को फौजी तरस रहे। और युवाओं का तो मुझे याद है रोहतक के अंदर सभा थी और कहते थे राज बना दो 2 करोड़ ऊपर 1.25 लाख प्रदेश के अंदर युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। और इनकी नौकरी की तो पोल डी ग्रुप में ये सरकार व्हाइट पेपर लेकर आए कि जितने रिटायर हुए उसके अगर दुगने भी इनने नौकरी लगाने का काम किया। इनकी खुद की आरटीआई बताती थी कि अप्रैल तक 13,000 बच्चों को नौकरी दी और आज ये हालात है। मेरे ख्याल से 30-32 हजार से ज्यादा 4.5 साल में प्रदेश में रोजगार नहीं दे पाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, किसानों की जब मंत्री कह रहे थे हाँ हम धरना करते थे, खड़े हुए थे, कुर्ते उतार कर चल रहे थे, पर हमने किसानों का भला किया, इन्हें किसानों का भला नहीं किया। जाते जाते किसान के हाथ में 6,000 रुपए का एक गेहूं देंगे और ये कहेंगे कि किसान को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पर बुजुर्गों, युवा साथियों, मोदी जी ये नहीं बता कर गए कि जहाँ 6,000 किसान को दिए जाएंगे वहीं फसल बीमा के नाम पर 3,000 रुपए जजिए के तौर पर देने से पहले आपके खाते से काट लिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।